नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। पहला यह है कि यूपीपीसीएस 2024 का जो प्री वाला केस है, क्या केस है कि भाई पहले जैसे ही प्री होता है प्रोविजनल आंसर की यूपीपीएससी आयोग जारी कर देता है, ठीक है। और स्टूडेंट से कहता है कि भाई जिसमें आपको कोई आपत्ति है उस क्वेश्चन का साक्ष्य वगैरह दो। दसियों हजार जो है स्टूडेंट ने साक्ष्य वगैरह भेजे आयोग के पास, लेकिन फिर आयोग ने क्या किया भाई, जो है मॉडिफाइड आंसर की या फिर संशोधित आंसर कुंजी निकाली और उस पर प्री का रिजल्ट दे दिया। लेकिन ना ही मॉडिफाइड या संशोधित आंसर कुंजी दी और ना ही मार्कशीट वगैरह दी, ना ही प्री का कट ऑफ बताया कि स्टूडेंट अपनी एनालिसिस वगैरह कर सकें। अब इसके लिए यूपीपीसीएस के 2024 के कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, केस कर दिया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में एक बार सुनवाई हुई और फिर बार बार वही जो है टालम टोल चलता रहा। अब इसी के लिए ये स्टूडेंट्स जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जो है मेल वगैरह कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं, ये यूपीपीएससी के सभी स्टूडेंट से मेरी अपील है, जो भी आरओ का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, बीओ का एग्जाम दे रहे हो, या फिर यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिलेटेड कोई भी एग्जाम जो भी वो कराता है वो दे रहे हो आप, तो आपको इसमें जो है एक बार इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, अपने हिसाब से देखिए। मुद्दा यह है कि भाई प्री अगर होता है, आयोग प्रोविजनल आंसर की जारी करता है, फिर लोग जो है उसको करेक्शन वगैरह भेजते हैं स्टूडेंट ही, जबकि आयोग को ये चाहिए कि पहली बार में ही एग्जैक्ट जो है जो भी क्वेश्चंस के आंसर सही हो तो पूरी सही आंसर कुंजी भेजे। या फिर अगर मान लो प्रोविजनल वाला ही पहले दे रहे हैं और ये वाली प्रोसेस ही है, तो एटलीस्ट प्री के रिजल्ट के साथ साथ मॉडिफाइड आंसर की आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये आप लोग खुद बताओ, आनी चाहिए कि नहीं। और जो है क्या आप लोग प्री के अगर मान लो आपका नहीं हुआ है तो क्या आप मार्क्स नहीं जानना चाहेंगे कि भाई क्या कितने मार्क्स आए हैं, कितना कट ऑफ गया है, कहाँ कमी रह गई, ताकि जो है वो वाली चीज़ों पे वर्क करके आप नेक्स्ट ईयर हो जाओ। मुद्दा जो है मुझे लगता है लॉजिकल है, बाकी आप स्टूडेंट अपने हिसाब से देखें। अगर आपको लगता है कि इसमें हेल्प करनी चाहिए तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सुप्रीम कोर्ट को मेल करनी चाहिए। जो भी इस कोर्ट वगैरह केस से रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पे कमेंट करके अपना मैटर वगैरह जो है ज़रूर दिखाएं, और जो है स्टूडेंट चाहें तो सुप्रीम कोर्ट को मेल कर सकते हैं। पहला मुद्दा तो यही है। दूसरा ये है कि आरओ का 2023 का जो री एग्ज़ाम अभी 27 जुलाई को है, इसका मेंस कब तक हो सकता है, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल डेट नवंबर-दिसंबर 2025 के आसपास हो सकती है, ठीक है। आरओ की नई वैकेंसी भी आ सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का 2027 में विधानसभा का चुनाव है, और क्योंकि आज जो है ये जनगणना वगैरह का अनाउंसमेंट हो गया है, तो हो सकता है कि चुनाव थोड़ा सा प्रीपोन भी हो सकता है। तो 2026 की आरओ की वैकेंसी आने की बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत सारे अध्याचन हैं आयोग के पास ऑलरेडी। इसका हम बाकायदा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का प्री प्लस जो है कंप्लीट प्री प्लस कंप्लीट मेंस का एक ही जगह पे पूरा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चलाएंगे, जिसको आप ज्वाइन करके पूरा स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो करके आराम से उसमें सिलेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यूपीपीसीएस 2025 में कितनी पोस्ट हैं। देखिए 500-600 के आसपास तो हो सकती हैं, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो जाएं। जैसे यूपीपीसीएस 2024 में कई सारी पोस्ट जो है लास्ट में जुड़ गई और वो करीबन 900 से ऊपर जो है 940 के आसपास कुछ पोस्ट हो गई हैं यूपीपीसीएस 2024 में, ठीक है। यूपीपीसीएस 2026 में भी अच्छी खासी पोस्ट आने की संभावना है। कितनी आ सकती है ये जो है वक्त बताएगा, लेकिन जो लोग भी 2026 यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, अभी सही टाइम है। अगर आप अभी से लगोगे स्ट्रिक्टली, आप यूपीपीसीएस 2026 का भी हमारा ग्रुप चालू हो रहा है 7 जून से, कंप्लीट प्रीलिम्स का, कंप्लीट मेंस का, बस आप उसको ज्वाइन करिए, कंप्लीट वाला प्री कंप्लीट मेंस, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। पीसीएस में सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है ना। आपको उस ग्रुप में सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, करंट अफेयर, बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, मतलब डेली प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इस बार हमने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि हम अपने ग्रुप में वीकली टेस्ट रखेंगे, तो लगातार जो भी आप पढ़ते जाओगे हम उस पर टेस्ट कराते रहेंगे। पेड क्विज तो डेली जो है प्रैक्टिस वाला चलता ही रहेगा, लेकिन ये वीकली टेस्ट वाला इस बार हम कॉन्सेप्ट लाए यूपीपीसीएस 2026 के लिए। कंप्लीट मेंस की भी तैयारी होगी, पूरी आंसर राइटिंग करवाएंगे, पूरा फीडबैक दिया जाएगा, हिंदी की तैयारी कराई जाएगी, एसे की भी इंटेंसिव जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरा फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, एक एक चीज जो है उसी ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। आरओ की 2026 की जो है वैकेंसी का भी हम बैच 27 जुलाई 2025 के बाद जरूर से जरूर चालू करेंगे। एक और क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जैसे यूपीएससी में आजकल वो जो मुद्दा चल रहा है कि आरबीआई के एक्स गवर्नर डी सुब्बाराव ने बोला है कि भाई जो 32 है उसको 27 कर दिया जाए मैक्सिमम एज को, और जो अटेम्प्ट है नंबर ऑफ 6 वो 3 कर दिया जाए। क्या ये यूपीपीसीएस में भी हो सकता है? यूपीपीसीएस में ऐसी कोई संभावना नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट या अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट हुआ है। जबरदस्ती आप लोग बहुत ज़्यादा ना सोचा करें भाई। यूपीएससी के लिए जो मुद्दा चल रहा है वो तो कई सारी न्यूज़ में भी आ रहा है, लेकिन वो सरकार कर पाएगी कि नहीं, ये तो जो है आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा कड़ा विरोध हो सकता है, क्योंकि अभी जो एज वगैरह है वो मुझे लगता है कि ठीक है। डे वाइज हम सीरीज चला रहे थे, उसमें हमने देखा कि रिस्पांस बहुत ही जो है बेकार आया, और करीबन
करीबन आप लोग 2-3 हज़ार लोग ही देख रहे थे और उसमें भी लाइक वगैरह नहीं कोई कर रहा था। ज़्यादातर लोग वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करके और फिर उसको देख लेते हैं। मतलब कि एक्चुअली ऑफलाइन डाउनलोड करने से होता ये है कि हम लोग को वॉच टाइम नहीं मिलता है, तो वीडियो जो है में व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, इससे डीमोटिवेशन आती है। ये आप लोग को समझना चाहिए कि हम इतनी मेहनत करके पेड कंटेंट जो हम पेड ग्रुप के लिए देते हैं वो हम आपको फ्री देते हैं। एटलीस्ट वीडियो में लाइक वगैरह करना चाहिए यार, इतना ग्रेटिट्यूड तो आपको रखना चाहिए। जब हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पिछले 9 सालों से आप लोगों के लिए लगे हैं, यूपीपीएससी के सारे एग्जाम में इन्वॉल्वमेंट है, सारा कंटेंट हमने फ्री भी दे रखा है गरीब बच्चों के लिए। अगर कोई भी जो है स्टूडेंट चाहे कि भाई अगर उसको यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, एक एक चीज़ हम देते हैं फ्री में। आप देखिए करंट अफेयर वीकली भी देते हैं, डेली भी देते हैं फ्री में, मंथली वाला भी देते हैं, प्री का भी देते हैं, मेंस का भी देते हैं। पेड क्विज जो हम करवाते हैं उसके भी फ्री वीडियो देते हैं। टेस्ट सीरीज जो नए पैटर्न की ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से एग्जैक्टली जो नए पैटर्न की वो भी हम देते हैं, ठीक है। प्लस उसके अलावा सारे सब्जेक्ट के जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग पापा वीडियो देते हैं, समरी वाला भी दिया हुआ है, टॉप 500 भी देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है विद मॉडल आंसर भी देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हिंदी भी दिया हुआ है, ऐसे भी दिया हुआ है, एक एक चीज दी हुई है भाई। वो कहाँ लोगे यार। करंट अफेयर का पापा वीडियो आपको मिलेगा। 27 जुलाई को एग्जाम है, तो आपको हम करीबन 6-7 जुलाई के आसपास तक हम दे देंगे। वो कंप्लीट करंट अफेयर का पापा वीडियो होगा, बस वो एग्जाम से पहले वो लास्ट में पूरा देख डालना। यूपी का भी कंप्लीट दे देंगे 5-6 जो है जुलाई के आसपास, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा। बजट के दोनों पापा मैं दे चुका हूँ, यूपी वाला भी और जो है यूनियन वाला भी। एक मिसलेनियस पापा बचा है, एक नॉमी पापा बचा है, वो भी मैं एग्जाम के करीबन 15 दिन पहले दे पाऊंगा, क्योंकि उसमें कई सारे अपडेट करने पड़ते हैं। वो एग्जाम तक का मैं अपडेट करके देता हूँ। कोई और चीज़ है, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप बताइए।